अच्छा, एक तो इसका नाम देखो, आप क्या नाम लिखा हुआ है? जंतर मंत्र। जंतर मंत्र नाम से तो ये लगता है इसे बंगाली जादू सिखाते हैं, है ना? कोई मंत्र सिखाते होंगे, कोई जंतर जादू टाइप का कुछ सिखाते होंगे ना। वास्तव में इसका नाम है यंत्र मंत्र। नाम क्या है इसका? एक तो मैंने कहा था कि अपने वालों से यह तो बोलना ही नहीं आता अपने को, तो यह को अपने बोलते थे जय। क्या बोलते? बंदे का नाम होना चाहिए यशवंत, अपने कहते हैं जसवंत। जसवंत बोलते हैं अपने, जसवंत नाम ही नहीं होता एग्जैक्टली। हिंदी वाला जो नाम होता है वो तो क्या होता है? यशवंत। अपनी भाषा में ये था ही नहीं, है कि जगह क्या था? जय। वो तो है ना कि यज्ञ के अंदर जो बैठता है उसको बोलते हैं यज्ञमान। क्या बोलते हैं? यज्ञमान। अपने कहते हैं जजमान, कि हमारा जजमान है। जजमान क्या शब्द होता है? वो शब्द होता है यज्ञमान। जो यज्ञ का मान करे वो आदमी कौन है? यज्ञमान। पर अपने उसका क्या बना लिया? जजमान। तो वैसे यंत्र का अपन ने क्या बना दिया? तो यंत्र, यंत्र का मतलब समझ गए? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, मशीन। मशीन हो गया। मंत्र का मतलब होता है काउंटिंग। मंत्र का मतलब क्या होता है? काउंट करना, कुछ गिनना। तो यंत्र मंत्र का मतलब क्या हुआ? कि काउंट करने की मशीन। क्या काउंट करने की मशीन? कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य से टाइम कैसे नापोगे, चांद से टाइम कैसे नापोगे, पानी से टाइम कैसे नापोगे, आपका वायु दाब कैसे नापा जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों की दिशा कैसे नापी जा सकती है। ऐसे खूब सारे यंत्र रखे हुए। और सवाई जयसिंह कितना इंटेलिजेंट था, इस बात का पता तब चलता है जब आप भले एमएससी मैथमेटिक्स हो, भले एमएससी फिजिक्स हो, और उसके बावजूद जंतर मंत्र की एक भी मशीन आपके समझ नहीं आती। कि आप जंतर मंतर जाओ तो आपके समझ में नहीं आता अरे मशीन काम कैसे करती होगी। आपको गाइड को पूछना ही पड़ता है कि मशीन कौन सी है, कैसे काम करती है। तब लगता है कि आज के 300 साल पहले एक आदमी मशीनें बना के गया था। उस समय यदि कोई नोबेल पुरस्कार मिले होते तो फिजिक्स के सारे नोबेल सवाई जयसिंह अकेला जीत जाता। इतना इंटेलिजेंट आदमी रहा था वो। आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में आज भी है ना, गांव के अंदर पूछ ले, गांव में पंडित जी पहले दिन आगे बता के जाते हैं कि काल ग्रहण है, कल क्या होगा? ग्रहण, कल ग्रहण होगा। पंडित जी यूं ऐसी जानकारी देते हैं। मंदिरों से कहा जाता है कल ग्रहण है भाई, घरों के अंदर रहे, बाहर ना निकले ग्रहण के टाइम में, दान पुण्य करें। तो पंडित जी को पूछा जाए दान पुण्य क्यों करें ग्रहण के दिन? तो पंडित जी कहते हैं धरती पे बाहर है, धरती पे बाहर बढ़ गया इसलिए छाया पड़ती है धरती पे, इसलिए सबको क्या करने चाहिए? दान पुण्य। तो कोई पंडित जी से अगला सवाल पूछ ले कि पंडित जी दान पुण्य किसको दें कि बाहर उतरे? पंडित जी ने कहा मैं हूं ना, मेरे से अच्छा तो कौन होगा जिसको आप दान पुण्य दोगे। और भले हम इस बात पे कितने भी हंसे, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रगति के दौर में, इस साइंटिफिक एरा में, इस 21वीं शताब्दी में भी आपकी और मेरी मम्मियां सब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे दान बांटती है। और हम ऐसा मानते हैं कि धरती पे बाहर बढ़ गया और बाहर क्या हो जाएगा? कम। जबकि आज के 300 साल पहले एक आदमी बता रहा था कि भाई साहब बाहर नहीं बढ़ा, ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, इसलिए छाया पड़ने लग जाती है और कुछ ही नहीं होती है। तो इंटेलिजेंट बंदा तो था। आज आप गूगल पे जाके चेक करेंगे कि जयपुर वाले जंतर मंतर में कौन कौन सी मशीनें रखी हुई है। देख कितनी है, पर गूगल पे तो चेक कर ही सकते हैं। आपको यंत्रों के नाम मिलेंगे, नाभि वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, राम प्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, दिगंतास यंत्र, उनतास यंत्र, और सब में